प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अभी तक हम सबको संभाला और इस लायक बनाया कि हम उसके नाम का धन्यवाद दें। सच में परमेश्वर बहुत महान है। एक बहुत बड़ी गवाही के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और परमेश्वर ने मुझे भी पिछले दिनों बहुत बड़े इस कोविड से बचाया, जो कि हम लोगों ने एक बहुत डर बना रखा था जिस बीमारी का। आज उस डर पर विजय प्राप्त करके मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा, कुछ परमेश्वर के नाम की मैं गवाही देना चाहूँगा, क्योंकि गवाहियाँ ही हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। मेरे प्रियो, हम जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के कामों को अपने जीवनों में जो हमने महसूस किए हैं उनकी गवाही देनी चाहिए हमें, ताकि हम अपने साथ साथ औरों के विश्वास को भी मजबूत करें। वो परमेश्वर जिंदा खुदावन जिसने हमसे वादा किया है कि वो हमें हमेशा छुड़ाएगा, उसने सच में मुझे इस बीमारी से छुड़ाया मेरे प्रियो, और आज मैं उसका धन्यवाद देने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मुझे बहुत बचाया मेरे प्रियो, मुझे इतना बचाया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया। हॉस्पिटल जाने मतलब उसने ये कंडीशन मुझे ऐसी नहीं होने दी कि मुझको हॉस्पिटलाइज किया जाए, या मेरे लंग्स तक उसने इन्फेक्शन को नहीं फैलने दिया, क्योंकि उसने कहा है मेरे लोगों को किसी चीज़ की घटी कमी नहीं होगी। और बहुत से ऐसे हैं मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर सिर्फ मेरे को ही देख रहा है या उसने मुझको चंगाई दी, वो आप लोगों का भी परमेश्वर है और उसने आप लोगों को भी बचाया मेरे प्रियो। हर एक को उसने अलग अलग तरीक़ों से बचाया है। और बहुत से ऐसे परिवार हैं, गमज़दा परिवार, जिनके अपनों को, जिनके अजीज़ों को उसने अपने पास बुला लिया मेरे प्रियो। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि परमेश्वर ने मुझको भी, मेरी मदर इन लॉ को भी उसने अपने पास बुला लिया, और ये एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। बहुत कोशिशें करी थी मेरे प्रियो, मैंने, मेरी पत्नी ने, कि हम उनको बचा सकें, लेकिन उसकी मर्ज़ी के बगैर मेरे प्रियो कुछ नहीं होता है। उसकी मर्ज़ी थी, उसने जितने दिन उनके लिखे थे इस पृथ्वी पर, उतने दिन उन्होंने उनको बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि वो परमेश्वर की सेविकाई थी, सेविका थी। वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर में थी, मेरी मदर इन लॉ, और बहुत जगह जगह गांव में जाकर प्रचार करती थी, और बहुत से लोगों को चंगाई दी उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के ज़रिए। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता था, और तो वो मुझ पर विश्वास कर कर अब मुझसे कहती थी कि बेटा मेरे लिए प्रार्थना करती है। और मेरे प्रियो, मैंने प्रार्थना करी उनके लिए, बहुत प्रार्थनाएं करी। जब भी मैं मिलता था उनसे, वो मुझसे प्रार्थना करवाती थी, और हम लोग प्रार्थना वहाँ करते थे इकट्ठा होकर। और शायद उस परमेश्वर की मर्ज़ी को हम नहीं समझे, और शायद हम उसके इशारों को नहीं समझे, और उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। आज वो जो यहाँ प्रचार करती थी, यहाँ सेवा करती थी, आज वो सेवा कार्य वो ऊपर परमेश्वर के पास कर रही होंगी। और शायद ये ही परमेश्वर की नज़र में अच्छा था। हम मनुष्य हैं मेरे प्रियो, हम लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है आपस में रिश्तों में। हम लोग आपस में इतने लगाव हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। हम ये चीज़ दिमाग से निकाल देते हैं और अपनों से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, जिससे कि हमें दुख होता है कि कोई हमें छोड़ के जाता है। लेकिन ये तो मेरे प्रियो, जो आया है इस पृथ्वी पर उसको जाना भी है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इस सच्चाई से हमें दूर नहीं रहना है, इस सच्चाई का भी सामना करना है। तो यही ज़िंदगी है मेरे प्रियो।
परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसने मुझे और दिन दिए इस पृथ्वी पर कि मैं उसके कार्यों को करूं और अच्छे से करूं। शायद इसलिए उसने मुझे बचाया, और उसने मुझे इतना बचाया कि मैं उसको मतलब हॉस्पिटल तक मुझे नहीं जाना पड़ा। उसका इतना धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर का कि उसने मुझे हॉस्पिटल जाने लायक या मेरा सैचुरेशन बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया। मुझे इन्फेक्शन ज़रूर हुआ, मुझे फीवर ज़रूर आया 1 हफ्ता, लेकिन मैंने प्रार्थनाओं में अपना समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थनाओं में बिताया मेरे प्रियो। मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को पढ़ने में समय बिताया। मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं कुछ खाऊं, मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं कुछ पीऊं, लेकिन मैंने इस वचन के द्वारा अपने शरीर को मजबूत किया। उसने लिखा है कि तू रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहेगा, और वैसा ही हुआ मेरे प्रियो। मुझसे खाया नहीं जाता था लेकिन मैं कोशिश करता था कि कुछ खा लूँ, मैं कोशिश करता था कि कुछ थोड़ा सा दूध पी लूँ या प्रोटीन एक्स कुछ भी। लेकिन मेरे प्रियो, वो एक ऐसा समय था कि मुझे एक बार को लग रहा था कि शायद जीवन यहीं तक है, लेकिन परमेश्वर की मर्ज़ी थी और उसने मेरे को ठीक किया, मुझे चंगाई दी, और धीरे धीरे मैं और ज़्यादा रिकवर अभी कर रहा हूँ, और मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि वो कभी भी किसी के भी विश्वास को तोड़ता नहीं है। आप विश्वास में मजबूत होइए मेरे प्रियो, अपने बुरे कामों को छोड़िए मेरे प्रियो, और वचन से लगाव में लगिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, और फिर देखिए उसके आश्चर्य कर्मों को। वो आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, वो आपके SpO2 को कम नहीं होने देगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार उसने मेरे साथ किया वो सबके साथ करेगा। बस हमें अपने वचन को, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। मैं भी बीमारी में था, मैं भी पड़ा रहता था मेरे प्रियो, लेकिन वचन पढ़ता था, उठ के बैठ के प्रार्थना करता था, घुटनों में आकर रो। प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुना, उसने मुझे भी चंगाई दी, मेरे भाई को भी चंगाई दी। वो हॉस्पिटलाइज थे, वो हापुड़ में एडमिट थे मेरे प्रियो, उनकी SpO2 कम हो रहा था, लेकिन आज वो अपने घर पर सुरक्षित हैं। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी गवाही मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी वो अपनी माँ की सेवा में, अपनी मेरी मदर इन लॉ की सेवा में उसके साथ हॉस्पिटल में रुका करती थी मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना बचाया कि उसका सिटी से लेकर और उसकी सारी चीज़ें ठीक रहीं। परमेश्वर ने उसको इन्फेक्शन नहीं लगने दिया, जबकि वो उनकी बहुत केयर करती थी। वो 10-11 दिन हॉस्पिटल में रही, रोज़ वहीं रुकती थी और उनकी केयर करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी वाइफ के चारों ओर अपनी सुरक्षा का बेड़ा बना के रखा, क्योंकि प्रार्थनाओं के ज़रिए मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ज़रूर सुनता है। वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि चंगाई पाओ, ताकि तुम्हारा उद्धार हो और तुम चंगे रहो। आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना, अपने कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करनी है। अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में जितने लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। आज जितने लोग हमारे जानने वाले, जितने रिलेटिव्स हैं, अगर वो बीमार हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि एक दूसरे की प्रार्थना करने से हमें क्या मिलती है? हमें चंगाई मिलती है मेरे प्रियो। और ना सिर्फ ये वचन में लिखा है, बल्कि ये वचन प्रूफ करके बताया है परमेश्वर ने कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के ज़रिए मैंने तुम्हें चंगाई दी है। सच में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, और मेरे भाई को चंगाई दी, और मेरी पत्नी को उसने सुरक्षा के घेरे में रखा। उसने हम सब की सेवा करी, और लेकिन उस खुद इन्फेक्टेड नहीं हुई। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा, जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपनों की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा जिनसे हमें लगाव होता है उनसे हमें उम्मीदें भी होती हैं। और मेरे प्रियो, मेरे माता पिता ने मेरी बहुत सेवा करी, क्योंकि कोई और नहीं था देखने वाला। उन्होंने मेरे लिए हर एक वो संभव प्रयास किया कि मुझे, मेरे शरीर को ताकत मिले। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बना के दी। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा, जबकि मेरे बच्चों को अपने आप से मुझे दूर करना पड़ा। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग ऊपर रूम में रहते थे,
और बच्चे नीचे मेरे मम्मी पापा के पास रहते थे। 14 दिन उन्होंने उन बच्चों को संभाला और मुझे भी संभाला, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत सामर्थ्य दी। जबकि वो बुज़ुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं ठीक से, लेकिन उन्होंने बहुत सेवा करी और परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। उनकी दुआओं ने मुझे ठीक किया। आप सबके प्यार ने, आप सबकी दुआओं ने आज मुझे ठीक किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उनकी परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। यशायाह 30वां अध्याय और उसके 18वें पद में मेरे प्रियो वचन हमें बताता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। परमेश्वर मेरे प्रियो सिर्फ और सिर्फ हम पर अनुग्रह और दया करना चाहता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर वचन के थ्रू हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अपनी आशा, अपनी उम्मीदों को उस जिंदा खुदावन पे लगाना है, क्योंकि वो हम पर सिर्फ दया और अनुग्रह करना चाहता है। इसी यशायाह में हम आगे अगर पढ़ेंगे 43 का पहले पद से ही, जहाँ पे वचन कहता है तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें इन सारी बीमारियों से, इन सारी तकलीफ़ों से छुड़ा लिया है। वो कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। वो साफ कहता है कि तू मेरा ही है। अगर मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं हम उसके हैं, तो आगे 7वें पद में कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। काहे के लिए बनाया मेरे प्रियो? वचन से वो बताना चाहता है कि मैंने तुझे और तेरे परिवार को और समस्त मानव जाति को अपनी महिमा के लिए बनाया है। उसने हमें मेरे प्रियो कोई गलत काम करने के लिए नहीं बनाया है। उसने मेरे प्रियो किसी की बुराई करने के लिए नहीं बनाया है। मेरे प्रियो उसने कोई किसी के लिए बैर भाव रखने के लिए नहीं बनाया है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको बनाया है। अगर हम और आप उसकी महिमा करें तो वो हमें हर बीमारी से, हर परेशानी से बचाएगा। मेरे प्रियो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करनी है, क्योंकि वो हमारा क्या है, सृजनहार है। उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। परमेश्वर बताता है तूने मेरे धीरज के वचन, तूने मेरा वचन जो है, मेरे वचन के धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने वाला है। मेरे प्रियो ये समय चल रहा है, आप जानते हैं कि ये समय परमेश्वर का समय है, अंत का समय है मेरे प्रियो। और वो कह रहा है आगे जो परीक्षाओं का दौर आने वाला है, इसके बाद मैं तुझे उस समय थामे रखूंगा, उस समय बचाए रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है। वो साफ बताता है। पर मेरे प्रियो आप लोग पर्सनली पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 10वां पद, जिसमें वो बताता है कि तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे उस समय बचाऊंगा जब परीक्षाओं का दौर आएगा। मेरे प्रियो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमारे पास मेरे प्रियो आज सिर्फ ये वचन है, और वो परमेश्वर हमें आगाह करना चाहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रहे, उस पर विश्वास रख और उसको निरंतर अपने जीवन में उतारता रहे, ताकि जब वो समय आए तो वो हमें बचा के रखे। वो वादा करता है मेरे प्रियो, और अपने वादे पे पूरा भी करता है मेरे प्रियो। इन आशीषों के साथ मैं
बताना चाहूँगा आपको, परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है वो आपको भी बचाएगा। जिसने मुझे चंगाई दी है वो आपको भी चंगाई देगा। बस उस पर विश्वास में बने रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत अनुग्रहकारी है और सच में उसके तुल्य कोई नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर ही है जो इस बीमारी से हमें बचा सकता है। आप सबको मेरा सलाम। परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे, सुरक्षित रखें आप सबको और इस वचन में बने रहिए। उसकी आशीषों को ग्रहण करिए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।